समय जम्मू के हीरानगर सेक्टर के आखिरी गांव मन्यारी गुजरे चक में हूं और यहां के सूरत हाल जानने की कोशिश करने के लिए पंजाब केसरी की टीम यहां पर पहुंची थी क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में निर्मम हत्या की गई है, जो पर्यटक जो वहां पर सैर सपाटे के लिए आए थे उनकी निर्मम हत्या की गई है, मिलिटेंट अटैक होता है उस पे लगभग 26 से 27 लोगों की जो जानें हैं वो चली गई हैं। उसको लेकर जो सरकार के जो बड़े निर्णय जो लिए गए हैं उसको लेकर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट में है, काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हलचल तेज़ हो गई है पाकिस्तान में। उसको लेकर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज़ नहीं आता। पहले भी इस तरीके की कई घटनाएँ अंजाम दी हैं क्योंकि लगातार घुसपैठ करवाने की कोशिश में रहता है, फिराक में रहता है और लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन भी कर रहा है एलओसी पर। और इसको लेकर जो सीमावर्ती सेक्टर है हीरानगर, वहाँ पर गेहूँ की कटाई की फसल की कटाई जो है वो ज़ोरों-शोरों पे चल रही है क्योंकि माहौल उस तरह का हो गया है कि पाकिस्तान पे यकीन नहीं किया जा सकता है कि कभी भी वो गोलाबारी कर सकता है। इसको लेकर हम स्थानीय जो यहाँ के किसान हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या किस तरह के का डर जो है वो पैदा हुआ है। क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मैं गुज्जर चक का रहने वाला हूँ। हुँ। अंडर ज़ीरो लाइन बॉर्डर का किनारा है ये, गाँव लास्ट किनारा। तो किस तरीके से देखते हैं इतना बड़ा अटैक किया है मिलिटेंटों ने, निर्मम हत्या की है और जो पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते थे, उनकी बदौलत उन लोगों के जो कश्मीर में रहने वाले जो दुकानदार थे, जो व्यापार करते थे, उनका वहाँ का गुज़र-बसर चलता था। किस तरीके से जो ये घटना है इसकी? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान है जो नापाक हरकतें करता ही रहता है। हम ज़ीरो लाइन में रहते हैं, हमको सारा पता है कि कई बार तो शीर्ष पार का उल्लंघन कर चुका है ये पाकिस्तान। ये अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आने वाला है। इसलिए इसको कड़ी से कड़ी जितना भी हो सके इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। क्विक एक्शन करना चाहिए, ताकि इसको थोड़ा सबक मिले। आइंदा के बाद ऐसी हरकत ना करे। इन्होंने हमारे हिंदुओं को चुन-चुन के मारा है और पूछ-पूछ के मारा है। हुँ। मैं बहुत इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ये पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला है। उसके बाद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो कश्मीर के दौरे में पहुंचे थे। जैसे ही अटैक होता है उसके शाम उसी शाम पर वहां पे पहुंचे थे और उसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े निर्णय जो लिए हैं, पानी उनका बंद कर दिया है, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है। किस तरीके से देखते हैं कितना बड़ा ये एक्शन रहेगा सरकार का और इससे बड़ा क्या एक्शन चाहते हैं आप लोग बॉर्डर पे रहने वाले? बहुत अच्छा हम प्रधानमंत्री जी का समर्थन करते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने जो एक्शन लिया है, बहुत अच्छा एक्शन लिया है। हम चाहते हैं कि इससे भी और ज़्यादा एक्शन लिया जाए। जैसे कि पहले एक बार अटैक किया था, दोबारा इनके ऊपर जैसे कि पीओ के ऊपर अटैक करना चाहिए, ताकि इन लोगों को थोड़ा सबक मिले। इनको पता चले कि कैसे घुसपैठ की जाती है। जो ये निर्णय लिए गए हैं, इसको लेकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट देखी जा रही है, हिलचुल देखी जा रही है। कभी जो आज ये भी सुनने को आया है कि पेट्रोल पंप्स हैं, जो उन पर किनारे लगी हुई हैं कि जल्दी से जल्दी पेट्रोल भरवा लिया जाए। क्या देखते हैं, पाकिस्तान यकीन करने के लायक है? क्योंकि आपकी भी खेती यहाँ पर कटाई शुरू हुई है, कभी भी गोलाबारी हो सकती है, क्या देखते देखिए, बौखलाया पाकिस्तान, हमें इसके ऊपर एक पैसा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये पहले भी सीज़फायर का उल्लंघन कर चुका है। कई बार हम कटाई छोड़ के भाग गए हैं। इसी इसी समय बहुत बार पहले भी इन्होंने हमारे ऊपर गोलाबारी की है, इसलिए इनके ऊपर कोई भी भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बाकी अभी बौखलाया हुआ है, जो कि हमारी केंद्र सरकार ने जो एक्शन किया है, इसकी वजह से पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसके ऊपर कोई यकीन नहीं कब ये सीज़फायर का उल्लंघन कर दे, कब ये फायरिंग शुरू कर सकते हैं। इसलिए हम गुज़ारिश करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि हमें जो कंबाइन मशीनें हैं, जो हमारा ज़ीरो लाइन इलाका है, सबसे पहले उधर भेजी जाएँ और जल्दी से जल्दी हमारी जो गेहूँ उसकी कटाई करवाई जाए, ताकि हमारे किसानों को जो दाना घर पहुँच जाए। सरकार ने आपके लिए अगर सीज़ फायर करता है पाकिस्तान, तो सरकार ने आपके लिए सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए हैं? कि कुछ बंकर्स जो हैं वो यहाँ पर तैयार हुए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए कुछ बंकर्स बनाए गए हैं? हाँ, बंकर तो हम गवर्नमेंट का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अभी तो इन्होंने बहुत सारे घर-घर में मैक्सिमम बंकर बन चुके हैं, थोड़े बहुत जो रहते हैं, वो भी इन्होंने आश्वासन दिया कि वो जल्दी-जल्दी बनाए जाएँगे। इसके साथ-साथ बंकरों के साथ-साथ हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी इधर ज़ीरो लाइन पे ग्राँ हैं, इनको हर एक को एक-एक बंदूक चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हम इन इन हरामजादों से मुकाबला कर सकें, डट के मुकाबला कर सकें। हुँ। कह रहे कि अगर पाकिस्तान गोलाबारी करता है, तो आप बंकरों में छुपकर अपनी जान बचा सकते हैं, अगर खेतों में कटाई चल रही हाँ, बिल्कुल। अगर हमारे पास हथियार हो तो हम उनके साथ 2 हाथ भी कर सकते हैं। है। हुँ। हम इतने बहादुर हैं, हमारे
नौजवान सभी जो बॉर्डर में रहते हैं इतने बहादुर हैं कि हम इनसे मुकाबला कर सकते हैं, अगर हमारे साथ हो। पाकिस्तान में भी पूरा डर का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान पूरा अभी डरा हुआ है, क्योंकि जो-जो सरकार ने अहम कड़े फैसले लिए हैं और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, वो भी उसी दिन से कश्मीर पहुँचे हैं। मोदी साहब भी अपना जो दौरा था, वो भी कैंसल करके, रद्द करके वो वापिस आते हैं। तो इससे एक बड़ा लगता है कि लोगों को भरोसा है अपनी सरकार पे और मोदी साहब पे, अमित शाह पे भरोसा है। ये ज़रूर इनका जो बदला वो लेंगे। लेकिन अब लोग भी ये कहते हैं कि आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी से जैसे रोज कहीं इधर फायरिंग हो रही है, कभी इधर 10 लोग मर रहे हैं, इधर इधर 5 लोग मर रहे हैं, मिलिटेंट भेज रहे हैं, कभी ड्रोन भेज रहे हैं, कभी सुरंग के जरिए ये अंदर आते हैं। तो ये सब इससे बेहतर है कि एक बार ये सीज फायर खोल कर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और पाकिस्तान के वो सबको सिखाया जाए जो आने वाली इनकी जो पुश्ते हैं वो भी याद रखें कि कभी हमें हिंदुस्तान से पंगा लिया था, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर है। इससे ज़्यादा और सहन नहीं होता। आज तो बच्चे-बच्चे को पूछो वो क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाए। हर बच्चे-बच्चे की ये आवाज़ है, हर लोगों की ये आवाज़ है। क्योंकि दिल को दहला देने वाली इन्होंने ये वारदातें की हैं। दिल को छू जाने वाली बातें हैं। ये ये अब ये बर्दाश्त नहीं होता। पूरा देश आज रो रहा है। पूरा देश रो रहा है जी, जो इन्होंने अपना पहलगाम वाला जो इन्होंने तय किया ना, पूरा देश रो रहा है और बच्चे बच्चे के मुंह में यही आवाज है कि इनको एक बार सबक सिखाया जाए। बड़ा जरूरी हो गया इनको सबक सिखाना, ये सुधरने वाले नहीं है। अभी कश्मीर को भी हमने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, लेकिन वो भी वो पूरा सहयोग करना है, वो नहीं करते सहयोग कश्मीर के भी। तो हम चाहते हैं कि कश्मीरियों को भी एक बार आगे आकर अपने जातिवाद, धर्मवाद से, पार्टीवादी से ऊपर उठकर सरकार के साथ मिलकर इन मिलिटेंटों का खात्मा करना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि अब और बर्दाश्त नहीं होता कि ये स्वाभाविक बात है कि अगर पाकिस्तान डरा हुआ है, वो अपनी करतूतों से डरा हुआ है। उसको डरने की क्या ज़रूरत थी अगर वो सही रहता। लेकिन अभी उनको डरना मैं चाहता हूँ ज़रूरी भी है, क्योंकि मोदी साहब उनको बख्शेंगे नहीं, गृह मंत्री साहब उनको बख्शेंगे नहीं। जिस तरह से उन्होंने अपना दौरा रद्द करके जहाँ गृह मंत्री साहब उसी दिन जहाँ पहुँचते हैं और लोग भी पूरे गुस्से में हैं, क्योंकि इन्होंने कोई एक बार नहीं किया। आए तीसरे दिन, आए चौथे दिन इनका कोई न कोई इन्होंने हादसा करके रहते हैं। कितने किस्म के इन्होंने मैं कहता हूँ कि मिलिटेंट यहाँ पे भेज दिए हैं। कभी चिट्टे का स्मगलिंग का सामान, कभी कुछ, कभी कुछ, नशा तस्करी, ये हर काम कर रहे हैं और देश इनको अभी पूरी तरह से समझ चुका है। ये कुत्ते की दूम है पाकिस्तान, ये कभी सीधी होने वाली नहीं है। यही मांग करना चाहता हूँ मोदी साहब, गृह मंत्री साहब एक बार इनको मुँह तोड़ जवाब देके इनको तहस-नहस कर देना चाहिए, पाकिस्तान को बख्शना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ये बर्दाश्त से बाहर है अभी। अभी और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। बहुत बड़ा ज़बरदस्त बुरा हुआ है। बच्चा-बच्चा देख रहा है कि आज ये जो हमारे साथ जम्मू कश्मीर में हुआ है, कभी अपनी हिस्ट्री में, अपनी कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ था। फ़ोर्चून के ऊपर सुनते थे हम, अटैक होते थे। लेकिन उन्होंने क्या बिगाड़ा? जो एक 6 दिन की शादीशुदा एक हमारे ऑफ़िसर, एक लड़की बेचारी, उसकी क्या गलती है? ये सैर करने के लिए, घूमने के लिए आए थे, तो इन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये जो कर रहे हैं ना, तो ये फिर सत्यानाश कर दिया इन्होंने। खुद पाकिस्तान ने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। तो इसका भुगतान इन लोग भुगतना पड़ेगा। ये कोई अच्छा काम नहीं किया इन्होंने। अब देखो क्या करते हैं मोदी, अभी तो हमारा पूरा बॉर्डर जितना भी है ना, सारा परेशान हो गया कि हम क्या करें, कैसे जाएँ, क्या किसको सुनाएँ ये कहानी, कौन करेगा? लेकिन हमें लगता है कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। अगर कुछ हो जाएगा, इनको मज़ा चखाया जाएगा, तो तभी मज़ा आएगा, नहीं तो ये कोई ठीक नहीं किया है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त झटका बजा है कि ये जो इन्होंने पानी बंद कर दिया, अटारी बॉर्डर से आना-जाना, सामान लेना, इधर का व्यापार उधर, उधर का इधर करना, उसमें तो पहले ही भूखा मर रहा है पाकिस्तान तो। अब तो उनको लाले पड़ गए हैं, अब तो बहुत चिंता में हो गया, बहुत परेशान हो गया है। पाकिस्तान खूब उसमें खुद अपने घर ही आग लग चुकी है, ये क्या बन गया? अभी और बहुत चीज़ें हैं, बहुत देखने वाले हैं, मोदी सरकार चुप करने वाली, बैठने वाली नहीं है। इनको मज़ा चखाना चाहिए, एक बार इनको आर-पार होना चाहिए। आर-पार एक बार हो जाए, रोई-रोई के हमारे जो मासूम बच्चे मार रहे हैं, जो हमारे भाई मर रहे हैं या हमारे फौजी 4 दिन 10 दिन पहले हमारे पुलिस वाले मरे हैं, कोई फौजी अफ़सर मर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार इस पे रोई-रोई के जो तमाशा दिखा रहा है पाकिस्तान, ये इसको एक बार झटका लगेगा, होश उड़ जाएगी इसकी। पता लग जाएगा क्या है दोस्तों। देखिए, साफ कहना है ये किसान है यहाँ के, खेती चल रही है, खेती की कटाई जो फसल की कटाई है वो चल रही है और इनका साफ कहना है कि सरकार द्वारा हमें बंकर बना के दिए हैं। अगर पंकस पाकिस्तान गोलाबारी करता है तो बंकरों में हम छुप कर अपनी जान बचा सकते हैं। अगर हमारे पास बंदूक हो तो हम इनके साथ 2-2 हाथ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तस्वीरें इस तरफ की दिखाना चाहूँगा कि ये जो खेती की कटाई जो है, गेहूँ की कटाई जो है वो लगातार जारी है और अब दोपहर का समय है, जो किसान है वो रेस्ट पे हैं।
और लेकिन इनको अभी कई क्षेत्रों में कंबाइन मशीनें जो है वो नहीं मिली है, और उसके बावजूद ये हाथों से कटाई कर रहे हैं। लेकिन देखिए वो वहाँ पर महिला एक वो या वहाँ पर हाथ से कटाई कर रही है। ये एक बड़ी देखने की वो है कि किस तरीके से डर का माहौल बॉर्डर पे भी बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। और वो उस तरफ की अगर ये मैं एरिया दिखाना चाहूँगा तो ये पाकिस्तान की जो गोलाबारी से बचने के लिए सरकार की तरफ से बंकर बनाए हुए हैं, ताकि सुरक्षित इन बंकरों में रहकर वो अपनी जान बचा सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी पंजाब केसरी के माध्यम से आप देख रहे थे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो हीरानगर सेक्टर के चक गुजरा से ये आपको ये रिपोर्ट दिखाई जा रही थी पंजाब के सीटीवी के लिए। लोकेश वर्मा, हीरानगर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा।